Okay, so now we have to find the value of lambda जहाँ पर कि हमको गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ हमको पता है, ठीक है। और हमको गिवन है कि ट्वाइस ऑफ द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जो है व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो वो इक्वल टू है लैम्डा टाइम्स ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, और एफ के आर्गुमेंट में जो है वो क्या है, 2x⁴ माइनस एक्स पावर 5, ठीक है। तो अब आप देखो इस ग्राफ में पहली बात तो जब हम लिमिट की बात कर रहे होते हैं तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज कंसेप्ट ऑफ इमीडिएट नेबरहुड। तो जब हम लिमिट x टेंडिंग टू जीरो की बात कर रहे हैं मतलब कि नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि जीरो प्लस एच पर और जीरो माइनस एच पर फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। तो अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम ध्यान दें तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो के लिए जो हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको देखना चाहें कि ये कैसा बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी समझते हैं। तो यहाँ पर देखो कि लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को हमको चेक करना है। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब कि x जब ज़ीरो प्लस की तरफ जा रहा है और जब x जो है वो ज़ीरो माइनस की तरफ जा रहा है। तो देखो जब x जो है ज़ीरो प्लस की तरफ जाएगा, अभी हम किस पर फोकस कर रहे हैं, अभी हम फोकस कर रहे हैं केवल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर पर। तो x जैसे ही ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा तो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का पावर जब हम इंक्रीज करते जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू से कम होगा। अगर एक्स क्यूब का वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू से कम होगा मतलब कि ये जो क्वांटिटी है हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसी क्वांटिटी होगी, दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस पर f के अंदर में जो आर्गुमेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। अगर f के अंदर में जो आर्गुमेंट है नेगेटिव है इसका मतलब कि जब आप जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास में, वैल्यू आ रहा है 3। देखो ना जब आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो ये कहाँ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है एफ एक्स। जब x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से जीरो की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स का जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, 3 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लिमिट जब x टेंडिंग टू जीरो माइनस है, जब लिमिट जो है वो x टेंडिंग टू जीरो माइनस है, अब जो ये जीरो से माइनस की तरफ जा रहा है से मतलब हमारा था कि f जो है वो f के अंदर में जो आर्गुमेंट है वो नेगेटिव है। तो f के अंदर में जो आर्गुमेंट नेगेटिव है तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमने जीरो प्लस लिया था किसको, x जब जीरो प्लस है तो हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को देखा था, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। क्लियर है बात। नाउ जब x जो है वो जीरो माइनस की तरफ जा रहा है किसके लिए, ओके इसको अलग से लिख लेते हैं, व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस फॉर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का नेचर अगर हम देखना चाहें तो नाउ व्हाट वी कैन से, वी कैन से क्लियरली दैट दिस क्वांटिटी। तो आप देखो जब एक्स क्यूब में जब जीरो माइनस समथिंग रखोगे तो ये तो नेगेटिव होगा, और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो है वो भले ही पॉजिटिव होगा लेकिन माइनस साइन की वजह से ये पूरा का जो पूरा क्वांटिटी है वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस केस में भी जब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस है तब f के अंदर में जो आर्गुमेंट है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और f ऑफ नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि आर्गुमेंट नेगेटिव है, f के अंदर में जो आर्गुमेंट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब कि वैल्यू क्या होगा, अगेन 3। तो ये वैल्यू क्या आ गया, 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम बात कर रहे हैं मतलब कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड का मतलब कि हम जब इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये आ गया हमारे पास में 2 × 3, ये आ गया आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब अगर हम राइट हैंड साइड पर फोकस करें सो नाउ अगेन वी कैन से दैट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो f of
ट्वाइस ऑफ एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5 को हम देखना चाह रहे हैं कि कैसे बिहेव करेगा। तो हमने क्या किया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पर ट्वाइस ऑफ एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है हमारे पास में एफ एक्स का, वो यही बता रहा है कि जब उसके अंदर का जो आर्गुमेंट है, एफ एक्स के अंदर में जो आर्गुमेंट है, जब वो नेगेटिव है तो वो वैल्यू क्या दे रहा है, वो वैल्यू दे रहा है आपको 3, और जब पॉजिटिव है तो वो क्या वैल्यू दे रहा है, वो वैल्यू दे रहा है 2। ओके, तो अगर हम यहाँ से देखें, जब x टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो जब 0 प्लस होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5। तो ये क्वांटिटी जो है वो कैसा होगा, छोटा होगा, ये क्वांटिटी कैसा होगा, बड़ा होगा। तो ये क्वांटिटी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, और इसमें ये भी एक पॉजिटिव नंबर जुड़ गया। इसका मतलब कि ये ओवरऑल कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कि ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पर एफ ऑफ क्या आ गया, पॉजिटिव। और एफ ऑफ पॉजिटिव का वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखो जब पॉजिटिव है मतलब कि ये बात हो रही है 0,2 की। तो जब एफ एक्स में जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या है उसका, एफ का वैल्यू क्या है फॉर पॉजिटिव आर्गुमेंट, 2 है। तो ये आ गया आपके पास में 2। ओके, अभी तो हमने देखा है 0 प्लस के लिए। अगर हम बात करें 0 माइनस के लिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस पर इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5। ठीक है, अब देखो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये कैसा आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पूरा का पूरा जो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया आपके पास में, पॉजिटिव। तो ये फिर से हम बोल सकते हैं कि इसके लिए एफ ऑफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और एफ ऑफ पॉजिटिव कितना है, 2 है। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपके पास में जो राइट हैंड साइड आ रहा है, राइट हैंड साइड जो है वो कैसा आ रहा है, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है अपने पास में लैम्डा टाइम्स 2। ओके, तो नाउ फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन से कि ये वैल्यू तो आ गया था आपके पास में 2 इंटू 3। ओके, और ये वाला जो वैल्यू है लैम्डा एंड मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास में, ये वैल्यू आ रहा है आपके पास में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस वैल्यू की बात कर रहे हैं पूरा की। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा। सो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, 3। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। ठीक है, तो जब हमने यहाँ से बात किया, ये अपने पास में आंसर आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 3। ओके, सो आई होप दिस इज simple and clear to you.